श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक्ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। ॐ ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। आज वेदांत छंदावली की अंतिम कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। संपूर्ण वेदांत छंदावली करीब 55 या 56 भागों में हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है हिंदी भाषी मुमुक्षुओं के लिए। तो आज इसका समापन करेंगे। तो आज का जो वेदांत छंदावली जो भोले बाबा रचित रचना है, उसकी अंतिम कड़ी आपके समक्ष रख रहा हूं। और प्रत्येक छंद गहन चिंतन मनन निधि ध्यासन का विषय बन सकता है अगर आपके अंदर मुमुक्षा है, अगर आत्म कल्याण की इच्छा है, अगर आत्मज्ञान कि आपके अंदर लालसा है, उत्कट अभिलाषा है। तो ये वेदांत छंदावली की छंदमालाएं बड़ी ही आपकी यात्रा को प्रगाढ़ करने में उपयोगी सिद्ध होंगी। इसी आशा के साथ आज की जो ये अंतिम कड़ी है, आज समापन करेंगे वेदांत छंदावली का। तो ये जो पहली छंदमाला ले रहे हैं आज की कड़ी में, उसका शीर्षक है मैं कौन हूं यह विचार कभी किया ना। मैं कौन हूं यह विचार कभी किया ना। ये हमारे अस्तित्व का सबसे मौलिक प्रश्न है और वेदांत दर्शन में यह प्रश्न ही, यह मूल प्रश्न ही समस्त वेदांत दर्शन का, चिंतन का, मनन का, निधि ध्यासन का केंद्र है। तो भोले बाबा इसे किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए ध्यान से सुनिए। मैं कौन हूं यह विचार कभी किया ना। ज्ञानी स्वयं बनत तू सबको सिखाता। निंदा करे गुणिन की गुण है छिपाता। ज्ञानी स्वयं बन तो सबको सिखाता। निंदा करे गुणिन की गुण है छिपाता। है ठौर ठौर भ्रमता धन में लुभाना। मैं कौन हूं यह विचार कभी किया ना। मैं कौन हूं यह विचार कभी किया ना। खोजे पदार्थ जग के मणि भी बनाया। ले कार्य वायु जल से नभ धूम छाया। तेजादि किन्हा वश में मन मोद माना। मैं कौन हूं यह विचार कभी किया ना। ऊंचे बना महल मित्रन को बुलाया। खाने खिलाए बहुत भांति उन्हें रिझाया। ऊंचे बना महल मित्रन को बुलाया। खाए खिलाए बहुभांति उन्हें रिझाया। ऐश्वर्य मान मद में फिरता दीवाना।
मैं कौन हूँ यह विचार कभी किया ना। आभूषणों वसन से तन है सजाया, भोगा करे विषय गायन नित्य भाया। ऐश्वर्य नाम धर्म चाहता कमाना, मैं कौन हूँ यह विचार कभी किया ना। होगा कभी मरण ना मन में बसी है, हो स्वार्थ सिद्ध जिसमें करता वही है। हूँ मान्य विश्व भर में अस कार्य ठाना, मैं कौन हूँ यह विचार कभी किया ना। है संत साधु जन को ठग तू बताता, विद्याभिमान करता बन धूर्त जाता। संसार न्याय करता बनता बहुत सयाना, मैं कौन हूँ यह विचार कभी किया ना। हाथी तुरंग चढ़ता उड़ता हवा में, सैरें करे अखिल यूरोप अमेरिका में। हाथी तुरंग चढ़ता उड़ता हवा में, सैरें करे अखिल यूरोप अमेरिका में। चीजें नवीन नित ही गढ़ ले अनाना, मैं कौन हूँ यह विचार कभी किया ना। मैं कौन हूँ यह विचार कभी किया ना। मापी समस्त पृथ्वी नभ ढूंढ डाला, भोला चढ़ा गिरिन सागर खूंद डाला। माया कभी ना हटती न स्वरूप जाना, चैतन्य हूँ कि जड़ हूँ इतना पता ना। चैतन्य हूँ कि जड़ हूँ इतना पता ना। मापी समस्त पृथ्वी नभ ढूंढ डाला, भोला चढ़ा गिरिन सागर खूंद डाला। माया कभी ना हटती न स्वरूप जाना, चैतन्य हूँ कि जड़ हूँ इतना पता ना। जीवन भर में जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, सृष्टि के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। बंधु बांधव पड़ोसी परिवार समाज राष्ट्र भूत भविष्य सब जान लेते हैं, परंतु अपनी खबर नहीं। कभी यह मुड़ करके हमने नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मैं जड़ हूं, चेतन हूं, अमर हूं, मरणशील हूं, देह हूं या देही हूं, शरीर हूं या शरीरी हूं, मन हूं या बुद्धि हूं या पंचेंद्रियां हूं। क्या हूं मैं? देव हूं, दानव हूं, पशु हूं, नर हूं, क्या हूं? कभी चिंतन किया नहीं। दूसरों को जानने में जीवन बिता दिया, परंतु स्वतः अपने आप को नहीं जान पाए। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे मानव जीवन में। और जब तक मैं कौन हूं इस पर गहन चिंतन मनन नहीं होगा, तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। समस्त उपनिषद, भगवद गीता, श्रुति भगवती, ब्रह्मसूत्र इसी प्रश्न के उत्तर हैं। इस प्रश्न को कैसे पूछें, इस पर कैसे चिंतन करें, इसकी ही विधि बताते हैं। उत्तर तो स्वतः अंदर से ही मिलेगा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तो शब्द मात्र कह देने से नहीं होगा। जब तक
ये ब्रह्मानंद और ब्रह्म ज्ञान तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों में नहीं उतरता। श्रुति से तो हमने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, लेकिन युक्ति पूर्वक दृष्टांत से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप दार्ष्टान्त है, उसको गहरे अर्थों में नहीं जाना तो बात आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन गहन चिंतन किया तो वह तत्व समझ में आ जाता है। और फिर भी जो अंतिम घटना अनुभूति, अपनी अनुभूति में जब तक वह तत्व नहीं उतरता है तब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति में उस ब्रह्म ज्ञान को, उस आत्म स्वरूप को जब मैंने जाना तब यात्रा पूर्ण होती है। इसलिए आगे आइए, जो मौलिक प्रश्न है, यह सबसे मौलिक प्रश्न है मानव समाज के लिए अनादिकाल से। तो ऋषियों, मनीषियों ने, संतों ने जो चिंतन किया, मनन किया, इस प्रश्न को अपने साथ गहन समाधि में जाकर इस पर मंथन किया, आत्मचिंतन किया, तो आत्म स्वरूप उन्हें क्या मिला, अपना मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या मेरा स्वरूप है, तो वो इस प्रकार बताते हैं। अगली छंदमाला का शीर्षक है आत्मस्वरूप। बहुरूप बने बहु नाम धरे, बहु बार जिए बहु बार मरे, बहुलोक फिरे बहु भोग लहै, रस एक ही आत्मस्वरूप लहै। ये मरना जीना और सुख दुख तो शरीर में होता है। ये जो आत्मा है, अपना आत्म स्वरूप है, वह तो एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह तो सदा ही कुटस्थ चैतन्य, एक अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्य है, अचल है, उसमें कोई हलचल नहीं, वह अडिग है, निष्कंप है, सर्वव्यापी तत्व है अपना आत्मा। बहुरूप बने बहु नाम धरे, बहु बार जिए बहु बार मरे, बहुलोक फिरे बहु भोग लहै, रस एक ही आत्म स्वरूप लहै, रस एक ही आत्म स्वरूप है। मन धर्म सुखादिक द्वंद्व यथा, घटना बढ़ना तनु धर्म तथा, नर नारीपना जिमिदारपना, रस एक ही आत्म स्वरूप बना। सुर दैत्य मनुष्य गृहस्थ बनी, भल रूप कुरूप दरिद्र धनी, रत योग कभीरत भोग कदा, रस एक ही आत्म स्वरूप सदा। शव भूमि भले शिव मंदिर हो, शव भूमि भले शिव मंदिर हो, नदी सागर या गिरि कंदर हो, रज कंचन वृक्षलता सुखदा, रस एक ही आत्म स्वरूप सदा। बनता मिटता यह दृश्य जगत, बनता मिटता यह दृश्य जगत, क्षण नश्वर देखत मात्र यसत, उपजे जिसमें लय होवत है, रस एक ही आत्म स्वरूप रहे। दिन रात घने रवि चंद्र भये, युग कल्प हजारन बीत गए, अविकार विकारन पावत है, रस एक ही आत्म स्वरूप रहे। यम ध्यान समाधि सुसंयम में, यम ध्यान समाधि सुसंयम में, लय उत्पत्ति माही बलाबल में। यम ध्यान समाधि सुसंयम में, लय उत्पत्ति माही बलाबल में, सबका अपना नित्य अच्युत है, रस एक ही आत्म स्वरूप है। सबका अपना नित्य अच्युत है, रस एक ही आत्म स्वरूप है।
अच्युतानंद है। अच्युत अर्थात जिसका पतन न हो, जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें कोई नाश न हो, वो अच्युत है। वह आत्मा अच्युत है। अच्युतानंद, अद्वैतानंद, अखंडानंद, भूमानंद अपना आत्मा है। सब देखत सर्व दिखावत है, नहीं देखन में परयावत है। जो हमारे देखने जाने की क्षमता है वही आत्मा है और वही दिखाती भी है। आत्मा ही देखती है और आत्मा ही दिखती भी है और आत्मा ही दिखाती भी है। ये तीनों कार्य आत्मा में ही, आत्मा से ही, आत्मा पर ही होती है, क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करता है और ब्रह्म ही स्वतः सृष्टि बनता है। जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वह इस सृष्टि के समस्त जगत के अभिन्न निमित्तोपाद कारण है। निमित्त भी है। निमित्त के रूप में इसकी संकल्प शक्ति से, अपनी माया शक्ति से रचना करते हैं, परंतु उपादान कारण भी स्वतः भगवान ही है। कोई वस्तु, कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। उपादान कारण दो प्रकार के होते हैं, परिणामी और विवर्त। तो भगवान जो है वो परिणामी कारण नहीं है। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से दही को मथ देने पर, या दही दूध से अगर जमा दें तो दही बन जाती है, तो परिणाम आ गया, परिवर्तित हो गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता है। तो उस प्रकार से परिणामी कारण नहीं है भगवान इस जगत के, विवर्त हैं। जिस प्रकार में रज्जु में सर्प होने का भ्रम हो गया, आभास मात्र है। जिस प्रकार से सागर के सतह पर आप तरंगे देखते हैं, बुलबुले देखते हैं, फेन देखते हैं, वास्तव में पानी में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं, केवल नाम रूप कल्पित हो गए, आकृति कल्पित हो गई, परंतु वह पानी का पानी ही है। तरंग है, जो लहर है, जो बुलबुला है, जो फेन है, वो क्या है वास्तव में? हाथ में लो तो पानी ही आएगा। कभी पानी के सिवाय वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये है विवर्त कारण। तो परमात्मा जो है नित्य अच्युतानंद है, वही देखता है, वही दिखाता है और वही दिखता भी है इस सृष्टि के रूप में। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, देखने वाला भी और दिखने वाला भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय और कोई तत्व नहीं है। ब्रह्म दृष्टा के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में तो पुरुष है, साक्षी चैतन्य है, मूल स्वरूप है ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन का, लेकिन उसी की छाया यह नाम रूप भी है। समस्त जगत उसी पुरुष, परम पुरुष की छाया मात्र है, माया मात्र है। उसकी संकल्प शक्ति से ही अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड क्षण भर में कल्पित हो जाते हैं, बन जाते हैं। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा के अंदर अनंत दृश्यमान स्वप्न दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तत्व का निरूपण कर रहे हैं भोले बाबा। सब देखत सर्व दिखावत है, नहीं देखन में परयावत है। जिस शक्ति लई जग चालत है, रस एक ही भोले स्वरूप रहे। जिस शक्ति लई जग चालत है, रस एक ही भोले स्वरूप रहे। आत्मा सदा एक रस रहता है। ज्ञानामृत उसका स्वरूप है। हमारा आपका आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, बोध, चैतन्य। चैतन्यामृत है, ज्ञानामृत है। आनंद का अनंत आनंद सिंधु का वह भंडार है। अगली जो छंदमाला ले रहे हैं वह आध्यात्मिक जगत में और विशेष रूप से वेदांत में भी सबसे मौलिक प्रश्न है। मन को वश में करने का। मन चंचल रहता है, अनियंत्रित रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी सुखी कभी दुखी। तो मन को वश में करने का सरल उपाय बता रहे हैं भोले बाबा, क्योंकि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक पथ पर किसी भी मार्ग से आप जाएं, परंतु मन पर नियंत्रण तो बहुत आवश्यक है। तो मन वश करने के सरल उपाय बता रहे हैं भोले बाबा। इस छंदावली में देखिए कितना सुंदर निरूपण करते हैं इसके उपाय।
जो चित्त एकाग्र न हो प्यारे, तो वस्तु प्यारी मन में बसारे। जो चित्त एकाग्र न हो प्यारे, जो चित्त एकाग्र न हो प्यारे, तो वस्तु प्यारी मन में बसारे। या तो उसे ही मत अन्य धावे, एकाग्र हो चित्त कहीं न जावे। एकाग्र हो चित्त कहीं न जावे। संसार स्वप्न समझान प्यारे, सोता हुआ सा कर कर्म सारे। तो शांति पूरी मन माही होगी, हो जाएगा साधक सिद्ध योगी। मैत्री सुखी से करुणा दुखी पे, हो धर्म में प्रेम दया सभी पे। देखे किसी के पाप नहीं पाप जो है, होता सुखी स्वस्थ सुशांत सो है। अद्वैतता जो सब में निहारे, अद्वैतता अर्थात एक अद्वितीय जो ब्रह्म है वही सबका आत्मा है, ऐसा दर्शन करे तो मन तत्काल ही शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। क्योंकि द्वैत के कारण ही भय होता है, शंका होती है, मान अपमान होता है, घृणा द्वेष होते हैं। तो सबके अंदर उस अद्वैत ब्रह्म का अर्थात अपने आत्मा का ही जो सर्वव्यापी है, अनंत अखंड अविनाशी जो आत्मा है, उसको ही सबके अंदर जब दर्शन करता है मन, तो तत्काल ही उसका लय हो जाता है, मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। अपने अंदर ही उसे पता चल जाता है कि जो दूसरे के अंदर जिसे दूसरा कह रहा हूं वह भी मेरा ही प्रतिबिंब है। हमारे और उसके अंदर जो देखने वाला है वह एक ही है। मैं तत्व तो एक ही है और ये शरीर छाया में शरीर अलग अलग है, इसलिए मूल तत्व में कोई भेद नहीं है। इसलिए अद्वैत दर्शन से तत्काल ही मन शांत हो जाता है। अद्वैतता जो सब में निहारे, किंचित कहीं द्वैत नाही विचारे। नाराग जा में नहीं द्वेष ही है, एकाग्रता का मन नित्य ही है। शब्दादि पांचों विषयों विचारे, ना ध्यान में भी उनको निहारे। तो चित्त तेरा स्थिर रहेगा, तो चित्त तेरा स्थिर रहेगा। जा में लगावे तिसमें लगेगा। विश्वेश के हेतु क्रिया सभी हो, इच्छा किसी भी फल की नहीं हो। सो चित्त जल्दी वश हो जावे, लोग वहाँ ही जहाँ तू पावे। सो चित्त जल्दी वश हो जावे, लागे वहाँ ही जहाँ तू लगावे। ओंकार का जाप करे सदा ही, ओंकार का जाप करे सदा ही। या नाम रामादि रटे तथा ही, थोड़े दिनों में मन शांति पावे। एकाग्र होवे रुकतात जावे। अचूक उपाय है। अनंत काल से वैदिक वांग्मय में ओंकार का श्रवण, चिंतन, ध्यान आध्यात्मिक यात्रा में बड़ा ही प्रगाढ़ यात्रा को बड़ी त्वरित कर देता है। क्रांतिकारी प्रभाव पड़ते हैं इसके आपकी आध्यात्मिक साधना में। ओंकार का जाप करे सदा ही, या नाम रामादि रटे तथा ही। थोड़े दिनों में मन शांति पावे, एकाग्र होवे रुकतात जावे। ओंकार का अर्थ सदा विचारे, सर्वत्र ही ब्रह्म सदा निहारे। तो चित्त भोला सम शांत होवे,
हो सिद्ध योगी सुख निंद सोवे। ओंकार का अर्थ सदा विचारे, सर्वत्र ही ब्रह्म सदा निहारे। ओंकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम है और यह ओंकार ही समस्त जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है और अपने अमात्रा रूप में अ उ म से वह तीन अवस्था है और ये जगत भी है जगत के रूप में, परंतु अमात्रा के रूप में वही जो ओंकार है वह निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए ओंकार के सिवाय न यहां कुछ है, न वहां कुछ है, न अब कुछ है, न तब कुछ है। सदा उस ओंकार का मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें, जड़ में, चेतन में, सर्वत्र उस ओंकार का अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म का दर्शन करो, तत्काल ही मन शांत हो जाता है, मनोलय हो जाता है। मनोलय होने के साथ ही आत्मदर्शन हो जाता है। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है दिवाली प्रिय पूजिएगा। कैसी दिवाली? दिवाली प्रिय पूजिएगा। वर्षों दिवाली करते रहे हो तो भी अंधेरे धूप में पड़े हो। वर्षों दिवाली करते रहे हो तो भी अंधेर धूप में पड़े हो। माया अंधेर अब त्यागिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। प्रज्ञा दिवाली क्या है? आत्मदीपक, जो ज्योतियों की ज्योति है। मैंने जो प्रारंभ में जो मंगलाचरण में जो श्लोक अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योतिर प्रत्यक ज्योति परात्पर ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। वह जो ज्योतियों की ज्योति है, अपने अंदर वह जो आत्म ज्योति है उसका बोध हो जाए, जब जल जाए, वह आत्म दीपक जल जाए तो वास्तव में तो सदा जला ही हुआ है, वह तो बुझता नहीं है। उदयस्त रहित आत्म दीपक है, उदयस्त रहित आत्म सूरज है तुम्हारा स्वरूप। परंतु बुझने का और जलने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर उसका ज्ञान नहीं है, उसे अनुभूति में नहीं आ पा रहा है, उसे नहीं जानते हैं, तो वो बुझा हुआ है, सोया हुआ है, मरा हुआ है, हमारे लिए है ही नहीं। तो वह जो आत्म दीपक है, जब आत्म बोध हो जाता है तो आत्म दीपक जल जाता है और वही प्रज्ञा दिवाली है। इसलिए वर्षों से प्रत्येक साल दिवाली तो मनाते हैं, घी के और मिट्टी के दिए तो जलाते हैं, परंतु जो ये जो घड़ा है आपका शरीर रूपी घड़ा, और इसके अंदर जो नित्य उदयस्त देदीप्यमान जो आत्म दीपक है वो नहीं जला। नहीं जला का तात्पर्य बोध उसका नहीं हुआ। जल तो सदा रहा है, प्रत्येक इंद्रिय मन वाणी कर्म समस्त गतिविधि उसी दीपक के आलोक में हो रही है, वह आधार अधिष्ठान है, उसके बिना तो कुछ भी है नहीं। परंतु हम उससे अनभिज्ञ हैं, उसे जानते नहीं हैं। तो जलने का तात्पर्य इतना ही है कि उससे एकाकार हो जाए, उसका बोध हो जाए, साक्षात्कार हो जाए कि हमारा जो उदयस्त रहित जो सूर्य है, आत्म दीपक है, हमने वह जला लिया, वह जल गया, अब हमसे ओझल नहीं होगा। तो वह प्रज्ञा दिवाली हुई और उसी दिवाली का नित्य पूजन कीजिए। वही अहोभाग्य है, वही परम सौभाग्यवती जो आत्मधन है उसको लाती है, वही प्रज्ञा दिवाली है। और उस प्रज्ञा दिवाली के मनाने पर ही इस जीवन का जो युगों युगों का जो बंधन है, दुखों का जो त्रैतापों का जो बंधन है, टूट जाता है और परम सौभाग्य को, परम वैभव को उपलब्ध हो जाता है मनुष्य। पूजायनात्मा नहीं आत्म पूजा, पूजा करे हो नित भूत दूजा। पूजायनात्मा नहीं आत्म पूजा, पूजा करे हो नित भूत दूजा। ना दूसरे से सुख पाइएगा,
प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। ये जो आत्म दीपक है, इसी के अंदर, आत्म दीपक के अंदर ही अनंत आनंद सिंधु है। सुख की एक कणिका मात्र भी इससे बाहर है नहीं। जहां भी विषय भोगों में, इंद्रिय भोगों में कहीं क्षणभंगुर जो सुख आभासित होता है, इसी का प्रतिबिंब है। हमारे आत्म दीपक का ही प्रतिबिंब, आभास मात्र यह समस्त ऐश्वर्य भोग, इंद्रिय भोग भी, क्षणभंगुर भोग भी हैं। यह समस्त जगत ही मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी ही छाया है। मेरे सिवाय, मेरे आत्म दीपक, मेरी आत्म ज्योति के सिवाय कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं समस्त ब्रह्मांड का आधार, अधिष्ठान स्वरूप ज्योतियों की ज्योति हूं, प्रत्येक ज्योति हूं, आत्म ज्योति हूं, आत्म ज्योति स्वरूप, आत्म ज्योति शिवोष में हम, आत्म ज्योति स्वरूप शाश्वत शिव हूं मैं। यह दीपक जब जल जाता है तो मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, परम वैभव को उपलब्ध हो जाता है। ऐसी दिवाली मनाइए, ऐसा दीपक जलाइए। क्या सूर्य को धूप छुपा सके है, क्या सिंधु को तरंग दबा सके है। क्या सूर्य को धूप छुपा सके है, क्या सिंधु को तरंग दबा सके है। ना झूठ से सत्य छिपाइएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। दृष्टा तथा दृश्य जुदे जुदे हैं, अज्ञान से भासते कसे हैं। अज्ञान की ऐनक तोड़िएगा, प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा। बारे दिए बाह्य किया उजेरा, फैला हुआ है घर में अंधेरा। बारे दिए बाह्य किया उजेरा, फैला हुआ है घर में अंधेरा। अंधेर ऐसा मत कीजिएगा, प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा। प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा। योगांग झाड़ो धर चित्त झाड़ो, योगांग झाड़ो धर चित्त झाड़ो। विक्षेप कूड़ा सब झाड़ काढ़ो, अभ्यास पीता फिर फेरिएगा। प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा, प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा। प्रजा मिला प्राणन बत्ती घालो, वैराग्य घी दीपक ज्ञान बालो। प्रजा मिला प्राणन बत्ती घालो, वैराग्य घी दीपक ज्ञान डालो। प्रज्ञा मिला प्राणन बत्ती डालो, वैराग्य घी दीपक का ज्ञान बालो। जो वस्तु जैसी तस देखिएगा, प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा। प्रज्ञा दिवाले प्रिय पूजिएगा। ऐसी दिवाली श्रुति संत गाई, अत्रेय योगी करके दिखाई। ऐसी दिवाली श्रुति संत गाई, अत्रेय योगी करके दिखाई। भोला कहे मित्र न चूकिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। अपने आत्म दीपक को जलाओ तो फिर यह प्रज्ञा दिवाली होगी और यही परम सौभाग्य होगा, परम परिणति होगी, परम धाम को उपलब्ध हो जाओगे। अगली छंदमाला
का शीर्षक है सत्संग पीयूष। सत्संग रूपी अमृत का पान किए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, आत्मबोध नहीं होता। तो क्या महत्व है सत्संग का, इस छंदमाला में निरूपण कर रहे हैं भोले बाबा। सत्संग पीयूष पिया जिन्होंने, सत्संग पीयूष पिया जिन्होंने, कैवल्य साम्राज्य लिया तिन्होंने। सत्संग में है यदि प्रीति तेरी, तो मुक्ति में है अब नाही देरी। है ये घने साधन मोक्ष के रे, सत्संग है उत्तम सब सेरे। है ये घने साधन मोक्ष के रे, सत्संग है उत्तम सब सेरे। हूँ सर्व ही साधन सिद्धया से, इच्छा सभी हो य निवृत्तया से। हो सर्व ही साधन सिद्धया से, इच्छा सभी हो य निवृत्तया से। जो सर्वदा ही हरिपाद ध्यावे, व्यापार दूजा न कर करावे। जो सर्वदा ही हरिपाद ध्यावे, व्यापार दूजा न करे करावे। तत्वज्ञ योगी समदर्शी ज्ञानी, तत्वज्ञ योगी समदर्शी ज्ञानी। है सेव्य ये संत निराभिमानी। तत्वज्ञ योगी समदर्शी ज्ञानी, है सेव्य ये संत निराभिमानी। जो दर्शनों से अधक पुंज धोते, जो वाक्य से संशय सर्व खोते। श्रद्धा बढ़ाते तब मोक्ष मेरे, वे संत ही सेवन योग्य हैं रे। तात्पर्य के लिंग छमो बताते, तात्पर्य का निर्णय ही कराते। सामान्यता और विशेषता से, शास्त्रार्थ खोले परिपूर्णता से। काटे विरोधी मतवेद के जो, कैवल्य का मार्ग दिखाय है जो। जो मेट देते मतभेद सारे, वे संत हैं सेवन योग्य प्यारे। जो पूर्व और उत्तर पक्ष भाषें, संदेह कोई नहीं शेष राखें। जो तार देते भव सिंधु से रे, मल्लाह वे सेवन योग्य हैं रे। भोला उन्हीं से कर प्रश्न जाके, माथा झुका के मन को मिला के। अज्ञान तेरा हर शीघ्र लेंगे, सर्वत्र ही ईश दिखाय देंगे। सर्वत्र ही ईश दिखाय देंगे। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है पृथ्वी का गीत। पृथ्वी क्या कह रही है हमसे। राजे करें राजन पे चढ़ाई, पृथ्वी हंसे है लखी मूर्खताई। हैं ये खिलौने यमराज के हा, तो भी लड़े हैं मम हेतु ये हा। है लोभ बैरी हर बुद्धि लेता, दे मीच आंखें करी अंध देता। है देह जैसे मृत कुंभ कच्चा, जाने उसे है नरमूढ़ सच्चा। कामादि शत्रु जब जीत लेंगे, स्वाधीन पीछे पृथ्वी करेंगे। ऐसा विचारें नरमूढ़ जो है, देखे नहीं मृत्यु समीप वे हैं। कामादि जीते मही राज्य पाया, तो क्या हुआ मृत्यु नहीं हराया।
कामादि जीते पद विष्णु पावे, वे धीर ही पंडित हैं कहावे। आए घने ही मनु आदि राजा, सारे हुए ये यमराज खाजा। छोड़ा यहाँ ही पृथु आदि जाकू, जीता चहे है नर मूढ़ ताकू। मेरे लिए मूढ़ करे लड़ाई, पृथ्वी कह रही है संपूर्ण मानव जाति से, ये धरा कह रही है मेरे लिए राजे महाराज ये सब लड़ रहे हैं, लेकिन मैं किसकी हुई। वसुधा काहू का न भई, मैं तो किसी की भई नहीं। सब आते हैं मुझ में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मैं वैसे रहती हूं। मेरे लिए मूढ़ करे लड़ाई, चाचा भतीजे पुत्र पितु भाई। है राज्य माही ममता जिन्हों की, है राज्य माही ममता जिन्हों की। आंखें हुई हैं धुंधली तिन्हों की। है भूमि मेरी नहीं अन्य की है, ऐसा कहे सो मतिमंद ही है। मेरी ही मेरी करते रहे हैं, ले साथ कोई न मुझे गए हैं। आज तक अपने साथ कोई भी इस धरा का एक कण, एक रेता, एक दाना भी लेकर के नहीं जा पाया है। मेरी धरती, मेरी जमीन, मेरा धन यही रह जाता है सब। है भूमि मेरी नहीं अन्य की है, ऐसा कहे सो मतिमंद ही है। मेरी ही मेरी करते रहे हैं, ले साथ कोई न मुझे गए हैं। गाथा मरों की इतिहास गावे, वैराग्य कीजे यहीं सिखावे। भोला यहाँ पे मन ना लगा रे, भूमेश के पावन गीत गारे। भूमेश के पावन गीत गारे। गाथा मरों की इतिहास गावे, वैराग्य कीजे यहीं सिखावे। भोला यहाँ पे मन ना लगा रे, भूमेश के पावन गीत गारे। भूमेश के पावन गीत गारे। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है शिष्य प्रार्थना। शिष्य गुरु से क्या प्रार्थना कर रहा है, कैसे प्रार्थना कर रहा है, क्या याचना कर रहा है, क्या वंदन कर रहा है। वेदांत की दृष्टि में देखें शिष्य की प्रार्थना। शिष्य प्रार्थना। गुरु मैं बहु कष्ट उठाय रहा, बहु भांति दरिद्र सताय रहा। रह हाड़ गए रह चाम गया, गुरुदेव करो अब आप दया। तुमसे नहीं मैं कुछ मांगत हूँ, कर जोड़त हूँ पग लागत हूँ। मम कोश मुझे तुम देव बता, जिहि भांति मिले प्रभु देव जता। मम कोश, मेरा धन, कौन सा धन? आत्मधन, नित्य धन, अनंत आनंद सिंधु स्वरूप जो अपना आत्मधन है। शिष्य उसी की खोज में गुरु के पास जाता है और गुरु से यही प्रार्थना कर रहा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए है गुरुदेव। मेरा जो आत्मधन है, आत्मकोश है, उसे पाने का मार्ग बता दें, उसे हमें उपलब्ध करा दें। तुमसे नहीं मैं कुछ मांगत हूँ, कर जोड़त हूँ पग लागत हूँ। मम कोश मुझे तुम देव बता, जिहि भांति मिले प्रभु देव जता। वह मेरा जो आत्मकोश है, आत्मधन है, कैसे मिलेगा हे प्रभु, हे गुरुवर, मुझे कृपा करके बता देवें आप। और कुछ नहीं चाहिए हे प्रभु। मम है धन सो बतला मुझको, कुछ हानि नहीं श्रम भी तुझको। उपकार करो दुख दीन हरो,
प्रभु वाक्य सुनाय धनाढ़ करो। बहु लोग धनी बतलाय मुझे, निज बातन में फुसलाय मुझे। चिकनी चुपड़ी कही मूड़ लिया, धन छीन लिया कर दीन दिया। बहु धूर्त रहे ठगते अबलों, नहीं ठाकुर आप मिले जबलों। अब ठाकुर केवल जान तुम्हें, धन याचन दो प्रभु दान हमें। परमेश्वर विश्व बनावत है, जन अर्थिन भोग सुभुगावत है। जप से तप से नर ध्यावत है, पदवी ध्रुव की तब पावत है। तुम हो धन लोक अलोक परम, तम हो धन लोक अलौक परम। परमानंद नित्य अनादि चिरम, परिपूर्ण अखंड बतावत हो। धन देय धनेश बनावत हो। नहीं केवल भोला धनेश करें, नहीं केवल भोला धनेश करें। बहु विश्व अधीश परेश करें। अपरोक्ष खड़े हो तुम फलदा, अज ईश्वर दृष्टि परोक्ष सदा। नहीं केवल भोला धनेश करें, बहु विश्व अधीश परेश करें। अपरोक्ष खड़े हो तुम फलदा, अपरोक्ष खड़े हो तुम फलदा। धन देय धनेश भगावत है। अगली छंदमाला का शीर्षक है रंग श्याम रंग में। रंग श्याम रंग में, श्याम यानी भगवान कृष्ण का यहाँ पर सच्चिदानंद घन कृष्ण का रंग है, उस रंग में रंग जाओ। अपने को श्याम रंग में यानी कृष्ण रंग में, अर्थात जो परम रंग है, एक बार जब रंग चढ़ता है तो छूटता नहीं है। वो जो आत्मानंद है, जो दिव्यानंद है, जो परमात्मा आनंद है, वही श्याम रंग है। उसमें रंग जाओ। वो आत्मा का रंग है, अपने पर चढ़ा लो। इसी का आह्वान है। रंग श्याम रंग में, अरे अचेत चेत जा न जा कभी कुसंग में। ध्यान से हर पंक्ति का आप श्रवण करें और उस पर चिंतन करें। अरे अचेत चेत जा न जा कभी कुसंग में। सके न त्याग संग तो हमेश जा सुसंग में। न द्रव्य में न दान में न राग राख अंग में। न द्रव्य में न दार में न राग राख अंग में। समस्त रंग छोड़ एक रंग श्याम रंग में। समस्त रंग छोड़ एक रंग श्याम रंग में। कुरोग भोग जान सर्व भोग दूर त्याग रे। कुरोग भोग जान सर्व भोग दूर त्याग रे। न खान में न पान में न अन्य माहि लाग रे। यथा गजेंद्र लोट ब्लोट न्याय देव गंग में। समस्त विश्व भूल नित्य रंग श्याम रंग में। समस्त विश्व भूल नित्य रंग श्याम रंग में। न नृत्य में न गान में न ताल में न तान में। न नृत्य में न गान में न ताल में न तान में। न राग राख अश्व में न नाम में न यान में। न पुष्प में न माल में न राग हो पलंग में। विसार सर्व भोग रोग रंग श्याम रंग में। विसार सर्व भोग रोग रंग श्याम रंग में। न नृत्य में न गान में न ताल में न तान में। न राग राख अश्व में न नाम में न यान में। न पुष्प में न माल में न राग हो पलंग में।
विसार सर्वभोग रोग रंग श्याम रंग में, विसार सर्वभोग रोग रंग श्याम रंग में। न धर्म में न अर्थ में न काम राख काम में, न रिद्धि में न सिद्धि में न कीर्ति में न नाम में। विरक्त भक्त मत्त नित्य कृष्ण भक्ति भंग में, अशेष वासना मिटाय रंग श्याम रंग में, अशेष वासना मिटाय रंग श्याम रंग में। उच्चार राम नाम रे वृथा न वाक्य बोल रे, उच्चार राम नाम रे वृथा न वाक्य बोल रे। पधार साधु संग में यहाँ वहां न डोल रे, सुना चरित्र कृष्ण नित्य भक्ति की उमंग में। न सांख्य में न योग माहि रंग श्याम रंग में, न सांख्य में न योग माहि रंग श्याम रंग में, रंग श्याम रंग में। न भेद लेश है कहीं चिदात्म एक तत्व है, न भेद लेश है कहीं चिदात्म एक तत्व है। न शोक है न मोह है सुखात्म सर्व विश्व है, न भेद देख विप्रगाय स्वान में कुरंग में। असंग निर्विकल्प नित्य रंग श्याम रंग में, असंग निर्विकल्प नित्य रंग श्याम रंग में। जहां समस्त रंग होय श्वेत सो प्रसिद्ध है, जहां समस्त रंग होय श्वेत सो प्रसिद्ध है। जहां न कोई संग होय श्याम रंग सिद्ध है, समस्त माहि कृष्ण देख व्याघ्र में भुजंग में। समस्त सृष्टि ही कृष्णमय है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कृष्ण शिव ये नाम मात्र हैं, एक ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अन्य नाम हैं। तो कृष्ण का दर्शन प्रत्येक भूत प्राणी में करो, यही कृष्ण रंग में श्याम रंग में रंगने का तात्पर्य है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं इस तत्व को, यो मां पश्यति सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, मैं तो नित्य उससे दर्शन दे रहा हूं, उसकी आंखों से मैं कभी भी ओझल नहीं हूं और वह भक्त मेरी आंखों से दूर कभी भी नहीं है। समस्त उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ही दर्शन करना ही परम ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म का ही दर्शन समस्त बहुत प्राणियों में करना परम ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। अपनी आत्मा ही, और वह कृष्ण तुम्हारे आत्म रूप में नित्य प्रतिष्ठित है। इसको और बड़े सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मैं सबके आत्मा के रूप में विद्यमान हूं, सभी भूत प्राणियों के आत्मा के रूप में, और जो सब में अपने आत्म स्वरूप ही अन्य सबको भी देखता है, मानता है, वह परम योगी है। हे अर्जुन, वह परम योगी है। अपने आत्म स्वरूप ही यानी अपने समान ही, यानी अपना ही दर्शन करता है। समस्त भूत प्राणियों में, समस्त जगत में वही महायोगी है। चाहे सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में वह
एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ही सर्वत्र दर्शन करता है वह महायोगी है। हे अर्जुन, वही महायोगी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ही दर्शन। उस तत्व का निरूपण कर रहे हैं भगवान भोले बाबा यहां पर। न भेद लेश है कहीं, चिदात्म एक तत्व है। न शोक है न मोह है, सुखात्म सर्व विश्व है। न भेद देख विप्रगाय, स्वान में कुरंग में। असंग निर्विकल्प नित्य रंग, श्याम रंग में। अब ये भी भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है। न भेद देख विप्रगाय, स्वान में कुरंग में। जो पंडित के महाज्ञानी के लक्षण बताते हैं भगवान कृष्ण भगवत गीता में, वही यहां पर भोले बाबा रख रहे हैं। भेद बुद्धि का त्याग, अभेद दर्शन करना ही परम ज्ञानी का, परम पांडित्य का लक्षण है, परम तत्व को जानने का प्रमाण है। वह श्लोक इस प्रकार से है। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने, जो विनयशील और विद्या संपन्न जो ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है और चंडाल है, इन सब में एक तत्व का ही दर्शन करता है, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ही समान रूप से जो दर्शन करता है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विद्वान है। हे अर्जुन, भिन्न भूत प्राणियों में एक अद्वितीय अखंड उस आत्म रूप का दर्शन करने वाला ही पंडित है, दूसरा नहीं। जिसके पास भेद बुद्धि है, नीच ऊंच, निकृष्ट उत्कृष्ट, पापी पुण्यात्मा, ये भेद बुद्धि तो अज्ञान का लक्षण है, अज्ञान में ही दिखती है। उसी का निरूपण कर रहे हैं इतनी सरल सहज हिंदी में भोले बाबा। न भेदलेश है कहीं, चिदात्म एक तत्व है। न शोक है न मोह है, सुखात्म सर्व विश्व है। न भेद देख विप्रगाय, स्वान में कुरंग में। असंग निर्विकल्प नित्य रंग, श्याम रंग में। जहां समस्त रंग होय, श्वेत सो प्रसिद्ध है। जहां न कोई संग होय, श्याम रंग सिद्ध है। समस्त माहि कृष्ण देख, व्याघ्र में भुजंग में। वो बाघ हो या सर्प हो या दुश्मन हो, सब में उस कृष्ण का ही दर्शन करो, क्योंकि कृष्ण के सिवाय कहीं कुछ कोई है नहीं। एकमेव अद्वयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचना। परमार्थिक और आत्यंतिक अर्थ में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, उसके सिवाय उसी में सब कल्पित है। हेय प्रेय, निकृष्ट उत्कृष्ट, ये सब मन के धर्म हैं, परिभाषाएं हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो एक अनंत एक रस सुख सिंधु है, उसका दर्शन करो, यही परम ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। जहां समस्त रंग होय, श्वेत सो प्रसिद्ध है। जहां न कोई संग होय, श्याम संग सिद्ध, श्याम रंग सिद्ध है। समस्त माहि कृष्ण देख, व्याघ्र में भुजंग में। विसार सर्वरूप रंग, रंग श्याम रंग में। नाम रूप का विसर्जन करने पर अस्थि भाति प्रिय यानी सच्चिद आनंद ही बच जाता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ही है मंगलाचरण के रूप में सुखदेव जी ने जो रखा। और ये श्लोक जब भी मैं जाता था, मुझे भाव, बड़े गहरे भाव उतर रहे हैं, स्मृति आ रही है। गुरुदेव के पास जब जाता था और कोई उधर से बताता था कि स्वामी सच्चिदानंद आ रहे हैं,
3-4 साल का ही तो शिष्य के रूप में उनका, तो उधर से उनके मुंह से निकल जाता था सच्चिदा। तब तक मैं वो श्लोक जानता भी नहीं था वास्तव में। पहली 1-2 बार जब हुआ तो मुझे बड़ा ये हुआ, और तब मुझे पता चला कि ये तो भगवत पुराण का पहला ही श्लोक है। तो गुरुदेव बोल बैठते थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो बाद में जब मैं जाता था तो बस इतना ही जब बोलते थे वो सच्चिदानंद रूपा, उसके बाद मैं बोलता था ये करके बहुत आनंद आता था। तो व्याख्या भी करते थे वहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो कृष्ण है वही समस्त सृष्टि के आधार अधिष्ठान है, वही उसके सर्जक हैं, वही पालक हैं, वही विष्णु बन के पालन करते हैं, ब्रह्मा बन के सृजन करते हैं और रुद्र बन के संहार करते हैं, वही कृष्ण है। और ये समस्त सृष्टि भी वही ब्रह्ममय, वही कृष्णमय ही है। उसी तत्व का निरूपण, नाम है केवल राम और कृष्ण। श्री रामचरितमानस में उसी तत्व का उद्बोधन किया तुलसीदास ने, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जुर्पानी। तो समस्त जो देह हैं वो सीता है, माया तत्व है, और उनका जो दृष्टा है, जो पुरुष तत्व है, साक्षी चैतन्य है, वो राम है। और राम की शक्ति ही, संकल्प शक्ति ही सीता है। ये समस्त दृश्यमान जगत है मेरी आत्मा की ही संकल्प शक्ति से, वही संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति ही माया शक्ति है, कल्पित हो गया है। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम हो। अपने स्वरूप को जानो, वही कृष्ण रंग में रंगना है। समस्त माहि कृष्ण देख व्याघ्र में भुजंग में, विसार सर्वरूप रंग रंग श्याम रंग में। अशुद्ध चित्त भ्रांति से अनेक रंग देखता, विशुद्ध चित्त सर्व माहि एक तत्व देखता। सुचित्त त्याग मूढ़ता न भूल भेद भंग में, अपक्व रंग त्याग भोला रंग श्याम रंग में। अपक्व रंग त्याग भोला रंग श्याम रंग में। हरि ओम। अगली छंदमाला है, अवश्य हाथ आएगा। अनंत संग कीजिए असंत ही कहाइए, महंत संत संग से सुसंत होई जाइए। असत्य नित्य ध्याइए, असत्य में समाइए, अनंत देव पूजके अनंत क्या न पाइए। महान सेठ सेवता महान मान पाय है, न सोच होय है कभी न रंज पास आय है। सुखी ही प्रातः में उठे, सुखी ही रात सोय है, भजे सदा ही ईश जो सुखारी क्या न होय है। सुनीति शास्त्र जान भूपराज को संभालता, स्वशत्रु सर्वजीतता प्रजा सदैव पालता। अमोघ शक्ति ईश पूज शांति क्या न पाएगा, प्रमाद आदि शत्रु जोत दूर ना भगाएगा। मनुष्य चाकरी किए अवश्य दाम देय है, मजूरी के दिए बिना न कोई काम लेय है। मनुष्य देय दाम तो महेश क्यों न देयगा, अवश्य देयगा सही न मुक्त काम लेयगा। निकाल शत्रु काम आदि दूर फेंक दीजिए, निवास ईश का तहाँ विशुद्ध होय कीजिए। न काम पास आयगा न क्रोध ही सतायगा, सदा विराजमान ईश चित्त माहि पायगा। न तुच्छ भोग चाहि चाहि तुच्छ चित्त कीजिए, करे न भूप चाकरी विचार खूब लीजिए। न तुच्छ भोग चाहि चाहि तुच्छ चित्त कीजिए, करे न भूप चाकरी विचार खूब लीजिए। विकार का निकार बाह्य स्वच्छ चित्त हो जाइए,
स्वचित्त माहि ईश दर्श क्यों न आप पाए। विवेक अग्नि बाल के कुवासना जलाए, विराग की लगाय फूंक राख को उड़ाए। स्वयं प्रकाश दिव्य देव दीख साफ जायगा, जगत पिशाच का पता कहीं न लेश पाएगा। विकार जन्म ले है विकार ही मरा करे, अखंड निर्विकार तो न जन्म ले ना मरे। स्वराज्य भोला आपका अवश्य हाथ आएगा, न कष्ट कोई भी रहे स्वरूप में समायगा। स्वराज्य भोला आपका अवश्य हाथ आएगा, न कष्ट कोई भी रहे स्वरूप में समायगा, स्वरूप में समायगा। अगली छंदमाला है संत संग। आत्म स्वरूप के जानने में, मोक्ष की प्राप्ति में संत के संग की बड़ी ही महिमा है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। संत संग। अनेक जन्म पाप पुंज संत संग धोय है, असत्य से विराग सत्य माहि राग होय है। हजार माहि कोय एक संग संत पाय है, अनेक जन्म पुण्य से सुसंग हाथ आय है। हजार माहि कोई एक संग संत पाय है, अनेक जन्म पुण्य से सुसंग हाथ आय है। कई जन्मों के फल स्वरूप ही संत का संग मिलता है। असंख्य द्रव्य धान्य धाम पुत्र पौत्र दार हो, न शांति हो यलेश भी कुटुंब भी अपार हो। सिवाय संत संग के न शांति हाथ आय है, वहीं पिलाय सत सुधा मृषा तृषा बुझाय है। मृषा तृषा इंद्रिय भोगों के विषय भोगों की जो है ही नहीं, उनकी जो तृष्णा है, जो प्यास है, उसको तो संत का संग ही मिटा पाता है, ऐसे नहीं मिटता है वह, और वही समस्त दुखों का जन्म बंधन का कारण है। फिरे हमेश काल चक्र ऊंच नीच जाय है, विचित्र योनि में भ्रमाय कष्ट दे सताय है। बिना महंत संत संग जन्म मृत्यु जायना, जहां सुधी मरे जिए अखंड शांति पायना। कुमार हो जवान हो या वृद्ध हो या जाय है, जहां तहां तपा करे अनेक दुख पाय है। सुसंग संग शांति दे शांति को मिटाय है, मिलाय नित्य ईश माहि नित्य ही बनाय है। नदी सुशुष्क होय पहाड़ टूट जाय है, धनी दरिद्र देश भी विदेश होय जाय है। मरे समस्त जन्म जन्म संत एक ना मरे, कृपा सुसंत पाय धीर जन्म मृत्यु से तरे। सुवर्ण वृष्टि नित्य होय रत्न पूर्ण हो रही, सुवर्ण वृष्टि नित्य होय रत्न पूर्ण हो रही। सुवर्ण वृष्टि नित्य होय रत्न पूर्ण हो मही, भले ही राम राज्य होय हो विभूति सर्वही। न डाकू हो न चोर खोल द्वार सोय जाइए, न संत संग के समान किंतु शांति पाइए। अथाह भी समुद्र मुक्त सोय है न ज्वारिते, अडिग सूर्य चंद्र आदि काल पाय टूटते। समस्त भूत धारिणी मही विनष्ट होय है, जिसे मिला सुसंत तो तभी न कष्ट होय है। जिसे मिला सुसंत सो कभी न नष्ट होय है। न एक हूँ जगत पदार्थ जन्म नाशहीन है, न एक हूँ जगत पदार्थ जन्म नाशहीन है। सभी मरा जिया करें दुखी दिन दरिद्र हैं, सभी मरा जिया करें दुखी दिन दरिद्र हैं। मरे नहीं सदा जिए
मरे नहीं जिए सदा यहाँ न लौट आय है। भोला सत्संग से अनंत होय जाय है। भोला सत्संग से अनंत होय जाय है। अब ये अंतिम छंदमाला जो ले रहे हैं, इसके साथ आज की कड़ी का भी समापन होगा और संपूर्ण वेदांत छंदावली का भी समापन हो जाएगा। आज पूर्णाहुति हो जाएगी। तो इसे ध्यान से सुने। यहां से यात्रा प्रारंभ हुई, मैं कौन हूं, और यहां पर उत्तर देखिए, अपना परिचय जानिए। शीर्षक है मैं कौन हूं। असंग हूं मैं अनंग हूं, असंग हूं मैं अनंग हूं, मैं अमरपुरी का वासी, जीव भाव धारण कर लिन्हा इससे हुआ उदासी। असंग हूं मैं अनंग हूं, मैं अमरपुरी का वासी, जीव भाव धारण कर लिन्हा इससे हुआ उदासी। जन्म मरण से मुक्त साहू, नहीं आदि नहीं व्याधि, मोह निंद जब से है आई, तब से उगी उदासी। बंध्या सुत यह जग है मिथ्या, भ्रम से देय दिखाई, स्वप्न समान दृश्य यह सारा, क्षण के माहि न साई। तृष्णा काली नागिन विषधर, डसकर सबको खाई, वहीं इससे बचे मनोहर, जो गुरु शरण में जाई। क्यों विलंब करता है प्यारे, ले गुरु शरण सुहाई, ऋषि मुनि संत यति योगी जन, सबके ही मन भाई। गुरु शरण जिसने लिन्हा, मुक्ति उसी ने पाई, विद्या मत मत सर में भूले, सो रोख भटकाई। घर बैठे गुरु दर्शन दिन्हे, भगवत हुए सहाई, सुना सुना वेदांत केशरी, ईश्वर दिया दिखाई। आत्मधन जो लूट लिया था, 10 चोरों ने आई, सदगुरु ने सो तुरत दिलाया, दिन्हा सेठ बनाई। ऐसे गुरु जो देय बिसारी, उस सम अज्ञन कोई, पापी दुष्ट प्रमादी स्वार्थी, शठ कहलावे सोई। गंगा तट पर गुरुजी बैठे, असरण शरण सुहाई, कब तुम लोगे शरण मनोहर, भावनाशक सुखदाई। गंगा तट पर गुरुजी बैठे, असरण शरण सुहाई, कब तुम लोगे शरण मनोहर, भवनाशक सुखदाई। त्यागे प्यारे जल्दी त्यागो, त्यागो प्यारे जल्दी त्यागो, विश्व प्रीति दुखदाई। धावो धावो देर करो मत, आयुष बीती जाई। देर करोगे तो रोगे, कर मल मल पछताई। भ्राता दारा सुत परिवारा, कोई हो न सहाई। प्राण अचानक देह त्याग कर, जब परलोक सिधाई। जल अग्नि में भस्म करेंगे प्यारे बांधव भाई। आए प्यारे यहाँ अकेले, जाओगे कलाए। मोह फांस झटपट से काटो, गुरु चरणन लिपटाए। अटल राज्य सुखमय पावोगे, शोक मोह भय जाई। करो शीघ्रता देर करो ना, रहो ईश शरणाई। भज लो राम राम गुण गावो, राम रूप लवलाई।
है वेद शास्त्र का सारय भोला, महिमा संतन गाई। भज लो राम राम गुण गाओ, राम रूप लवलाई। है वेद शास्त्र का सारय भोला, महिमा संतन गाई। महिमा संतन गाई। ये भोले बाबा द्वारा रचित जो वेदांत छंदावली है, लगभग पूरी की पूरी वेदांत छंदावली मैंने अपने YouTube पर अपलोड कर दिया है। आपके श्रवण मनन निधि ध्यासन के निमित्त, अगर मुमुक्षु हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, अपने परम वैभव को, अपने खोए हुए साम्राज्य को, जो आत्मानंद का जो साम्राज्य है, अपना जो स्वरूप है और जो साम्राज्य है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वेदांत छंदावली की जो सरल सहज सरस छंदावलियां हैं, और हमारे मन में जो अनेक शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उन सब का निवारण भोले बाबा ने किया है। तो इनका श्रवण मनन निधि ध्यासन अगर ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप करेंगे, तो शीघ्र ही, अगर मुमुक्षा प्रमाणिक होगी और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इनका श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे, तो उस परम वैभव को उपलब्ध होने में देर न लगेगी। आह्लाद और जो अनंत अखंड आपका जो आत्म साम्राज्य है, आपको वापस मिल जाएगा और आप उद्घोष कर बैठोगे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अकर्ताहम अभोक्ताहम, अविकारोऽहमक्रियः, शुद्धबोध स्वरूपोऽहं, केवलोऽहं सदाशिवः। सर्वभूतान्तरस्थाय नित्यमुक्तचिदात्मने, प्रत्यकचैतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः। अहोऽहं नमो मह्यं, यस्य मे नास्ति किंचन, अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाक्मनस गोचरम्। नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं, पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी, निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः, प्रत्यकज्योतिः परात्परः। ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः, आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्।